बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम हार्मोन्स के सेक्रेटरी मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि हार्मोन्स कैसे सेक्रीट होते हैं उस सेल से जिसमें वो बनते हैं। अब वेसिकल्स में तो स्टोर हो जाते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। अब उन वेसिकल्स को, सेक्रेटरी वेसिकल्स को बाहर रिलीज़ कैसे किया जाएगा, सेक्रीट कैसे किया जाएगा आउट ऑफ सेल, यानी जो प्रोडक्ट जो हार्मोन्स बने थे उनको बाहर रिलीज़ कैसे करना है। तो उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। मेन तो जो एक मैकेनिज़्म है जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो एक्सोसाइटोसिस वाला मैकेनिज़्म है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल टाइप और टिश्यू टाइप के लिहाज से अलग अलग हैं। तो सबसे पहला जो सेक्रीशन का मैकेनिज़्म है ये है एपोक्राइन मैकेनिज़्म, एपोक्राइन सेक्रीशन। एपोक्राइन सेक्रीशन में सेल का एक साइड वाला पोर्शन, एपिकल पोर्शन होगा, वो सेक्रेटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए खुद भी फोल्ड होके अलग हो जाएगा और वहाँ से एपेक्स रीसील होगा। और ये जो एग्जांपल है मोलस्कन्स में और स्वेट ग्लैंड्स में, हेयरी रीजन में, ह्यूमन बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो हेयरी रीजन यानी कि अंडर आर्म पिट जिसे कहते हैं, और प्यूबिक रीजन, प्यूबिस में जो हेयर्स हैं वहाँ पर भी ये ग्लैंड्स, जो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो एपोक्राइन सेक्रीशन करते हैं। अब एपोक्राइन सेक्रीशन को डिटेल से अगर देखें तो इनका जो, इनके लिए डायग्राम है एक एपोक्राइन सेक्रीशन के लिए, वो ये है। तो एपोक्राइन सेक्रीशन में हम देख सकते हैं कि एक सेल की अपनी ही मेम्ब्रेन एक साइड से पिंच हो गई। यहाँ से देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन एक साइड से पिंच हो रही है और बाद में यही पोर्शन दूसरी जानिब जहाँ पर इसकी प्रोडक्ट्स जानी होंगी चला जाएगा। तो इस टाइप की सेक्रीशन में, एपोक्राइन सेक्रीशन में, सेल का कुछ साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन भी आगे चला जाता है हार्मोन्स के साथ या उसकी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के साथ। तो सेकंड टाइप की जो सेक्रीशन है ये मीरोक्राइन सेक्रीशन है। मीरोक्राइन सेक्रीशन में एपिकल पोर्शन पिंच ऑफ होता है, लेकिन ये बाद में जाकर ब्रस्ट हो जाता है और ल्यूमेन में ग्लैंड की ये ब्रस्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड के लिए डायग्राम देखते हैं। मीरोक्राइन के अंदर ये पोर्शन है, या तो डायरेक्ट इसके अंदर एक्सोसाइटोसिस होगी या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले इस डायग्राम में ये सेक्रेटरी वेसिकल्स थे जो ये मेम्ब्रेन ने कवर कर लिया इनको। इस डायग्राम में देख रहे हैं मेम्ब्रेन पिंच हुई होगी और मेम्ब्रेन ने दोनों जानिब से इस तरह से इसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद ये स्टोर रहेंगे अंदर। स्टोर जब कोई स्टिमुलस आएगा रिलीज़ होने के लिए तो इस तरह से ये एक्सोसाइटोसिस वाले मेथड से ही, सिंपल जो एक्सोसाइटोसिस है उस तरीके से ये रिलीज़ हो जाएंगे मीरोक्राइन सेक्रीशन में। फिर इसके बाद एक और टाइप है जो कि है होलोक्राइन सेक्रीशन। होलोक्राइन सेक्रीशन के अंदर पूरा का पूरा सेल या तो पार्ट्स में ब्लेब्स फॉर्मेशन हो जाती है उसकी, या फिर वो सेल पूरा ही ब्रस्ट हो जाता है और उसके कंटेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं। उनमें हार्मोन्स भी हो सकते हैं जो कि रिलीज़ हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल है मोलस्कन, एक्सोक्राइन टिश्यूज़, मेमेलियन सीबेशियस ग्लैंड्स इन
स्किन। सीबेशियस ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं स्किन पर, जिसको सीबम भी कहा जाता है। जो सीबम होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और जो एब्रेशन से भी स्किन को रगड़ वगैरह लगने से भी बचाता है। फेस पर सीबेशियस ग्लैंड्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये होलोक्राइन सेक्रीशन की इसके अंदर टाइप है। किसी भी किस्म की सेक्रीशन हो, एपोक्राइन, मीरोक्राइन या होलोक्राइन, उन सब के लिए एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। तो स्टिमुलस या तो वो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, यानी हार्मोन की एक फॉर्म समझ लें, या फिर सिंपल हार्मोन हो सकता है जो इस सेल के पास आएगा, सेक्रेटिंग सेल के पास। तो इसके लिए स्टिमुलस होना ज़रूरी है। स्टिमुलस किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी केमिकल की हाई कंसंट्रेशन या किसी केमिकल की लो कंसंट्रेशन। तो बहरहाल कोई भी स्टिमुलस आएगा तब ये तीनों तरह में से कोई एक तरह की सेक्रीशन होगी सेल से हार्मोन्स की। उसके बगैर सेक्रीशन नहीं होगी। अगर हुई भी तो पहले से उसका जो स्टिमुलस है वो सेल के अंदर ही प्री प्लान्ड है, एंडोजीनस स्टिमुलस होगा उसका। तो ये 3 टाइप्स थी सेक्रेटरी मैकेनिज़म्स की, जिसकी मदद से कोई भी एनिमल या एनिमल टिश्यूज़ हैं जो हार्मोन्स की सेक्रीशन करते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी है इसके बाद, जिसके अंदर मोड ऑफ एक्शन और लोकेलिटी के लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पैराक्राइन, ऑटोक्राइन वगैरह, एक्सोक्राइन, ये सेक्रीशंस की टाइप्स हैं।